आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एक गांव शिल्ला में, जहां हम एक ऐसे घर के सामने खड़े हैं जहां 4 बच्चों की पढ़ाई और रोज की रोटी के सवाल हैं। घर जर्जर है, मुखिया बीमार और उम्मीद बिल्कुल कम। लेकिन एक मुहिम ने दिलों में नई उम्मीद जगाई, संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई करके इस परिवार तक ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। देखिए ये कहानी, जो दर्द के साथ साथ इंसानियत भी दिखाती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और उसके अंतर्गत आने वाले गांव शिला में। दर्शकों, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उसके तहत जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर एक गरीब और असहाय परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है, जहां लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आज के कलयुग में सतयुग का आगाज करना। जैसा कि हमने देखा कि किसानों के लिए भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और उनकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सबकी मदद कर रहे हैं, वो इस समय कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, वो जो राहत सामग्री है वो लेकर जा रहे हैं जरूरतमंद परिवार की तरफ। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत उनको राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों, ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। जैसा कि आपको एक घर को बाहर से देख रहे हो, जो ये दीवारें हैं मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं, ये इनके घर का बाहर का व्यू है। इस तरह की कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं। जो ये एक छोटा कमरा है, ये इन्होंने पशुओं के लिए बनाया हुआ है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी इसी तरह का है, ये पशुओं के लिए बनाया गया है। अगर हम इनके अंदर रूम की तरफ चलते हैं, कमरे की तरफ चलते हैं, तो उस पे जाने के लिए दर्शकों ये सीढ़ियां बनाई रखी हैं, ये भी मिट्टी की और पत्थर की बनी हुई हैं। दर्शकों, अभी हम उस परिवार की रसोई में मौजूद है। सबसे पहले, जैसा दर्शकों आप इसके फर्श देख रहे हो, ये लकड़ी से फर्श बना हुआ है। आप देख रहे हो कि ये फर्श है वो भी बीच में टूटा हुआ है, लकड़ियों में कितना गैप है। अगर हम उसके बाद खाना बनाने के लिए बात करते हैं, तो ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। आप देख रहे हो कि ये परिवार है, ये यहाँ पर अपना जो है खाना बनाते हैं, क्योंकि इनके पास गैस नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। और अगर आप देख पा रहे हो दर्शकों कि यहाँ पर खड़े हो पाना भी मुश्किल है। यहाँ पे हम प्रॉपर वे से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं।
और अगर हम छत की बात करते हैं तो ये लकड़ी की कड़ियों से छत बनी हुई है और बारिश के टाइम पे यहाँ से पानी रिसता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर बारिश से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए छत पे इन्होंने त्रिपाल डाल रखी है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने ये रसोई का दरवाजा भी आप देख रहे हो, ये बहुत पुराना है। तो इसकी जो हालत है बहुत नाजुक हालत का है। ये लकड़ी की बना हुआ बहुत पुराना है दरवाजा। हालत जो है दरवाजे की खस्ता है। जो आप देख रहे हो दर्शकों, इनके जो कमरे की एंट्रेंस है वे बहुत छोटी है। अब हम इनके कमरे में पहुंचे हैं। सबसे पहले दर्शकों हम आपको छत दिखाते हैं। ये जो छत है ये भी जो है लकड़ी की बनी हुई है और जैसा कि आप छत में देख रहे हो यहाँ पे गैप है, पत्थर लगा रखे हैं इन्होंने ताकि जो घर में है वो बारिश का पानी ना आए। आप देख रहे हो कि यहाँ छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं क्योंकि इनके पास ये सामान को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए कोई भी प्रॉपर अलमीरा वगैरह नहीं है। तो इस कमरे में हमें कहीं पर भी उनके लेटने के लिए बेड, बैठने के लिए कुर्सी, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस कमरे को ये अपनी रसोई की तरह भी यूज करते हैं और एक कमरे की तरह भी यूज करते हैं। दर्शकों, आगे एक और है इनका रूम है। जैसे ये स्विच है, इसमें इन्होंने तार लगा के लाइट का इंतजाम कर रखा है फॉर द टाइमिंग के लिए। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं वो इसको हाथ लगा सकते हैं, तो किसी तरह की कोई अनहोनी होने का डर रहता है, जिस हिसाब से जो है ये तारें खुली हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि एक इन्होंने अपनी तरफ से एक जो इस कमरे में खिड़की रखी हुई है और यहाँ पर भी दर्शकों किसी तरह का कोई भी नेट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, ये ओपन है। अगर हम आते हैं फर्श की ओर, दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी लकड़ी का बना हुआ है और ये फट्टे देखिए आप। नीचे जो पशुओं का कमरा था जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया, और आप देखिए इस कमरे की हालत। ये ऐसे समय ऐसी जगह पे जो बच्चे हैं, सर्दी में बारिश में रहना बहुत मुश्किल है। और आप यहाँ पे इस कमरे में भी देख रहे हैं जो ये इन्होंने अपने ये बिस्तर हैं, ये जो अपने बच्चों के कपड़े हैं, ये इसी तरह इस कमरे में रखे हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको अभी घर की व्यवस्था दिखाई कैसी है, जैसा हमने घर की स्थिति देखी है, जो घर की स्थिति है वो बहुत मार्मिक है, बहुत दयनीय है। आपने दीवारें देखी हैं वो भी मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं और जो छत की हालत है वो भी लकड़ी की बनी है और हालत बहुत खस्ता है। और इन्होंने जो है बारिश से और पानी से बचने के लिए घर के ऊपर जो है तिरपाल लगा रखी है। और दर्शकों, अगर हम शौचालय की बात करते हैं तो इस घर में शौचालय और टॉयलेट की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। अब जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा दलीप है। अ, घर में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं आपके घर में? मेरे घर में ही 6 सदस्य हैं। और भाई साहब घर में कमाने वाला कौन है? पहले कमाने वाला मैं था ही, अब मैं कमाने पाते हूँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द रहता है। वैसे ही छोटा मोटा काम करता था, अब वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो अब घर में कमाने वाला कोई नहीं, आप ही थे। मैं था ही। क्या कार्य करते थे पहले आप? पहले मैं छोटे मोटी दिहाड़ी करता था जी, गाँव में हमारा जी जैसे शादी पार्टी होती थी उसमें ढोल डाल बजाता था जी। अब नहीं हो पाता नहीं क्योंकि मैं खड़ा तो हो नहीं सकता हूँ जी, ना बोझ उठा सकता ना झुक सकता हूँ। दर्शकों, जैसा कि ये भाई साहब हमें बता रहे हैं कि इनको डिस्क की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने इनको बोझ उठाने के लिए मना किया है और रेस्ट करने के लिए बोला है। भाई साहब घर का गुजारा कैसे चलता है आपका? घर का गुजारा अब मैं इनके रिश्तेदारों से होता है जी, मैं इनके मेरा भाई करते हैं जी। 1 मिनट, बहन जी बैठी हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीलम तोमर है जी। बहन जी, जैसे भाई साहब ने बताया कि अब वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, घर के मुखिया वही हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो अब आपका गुजारा कैसे चलता है? गुजारा जी मेरे थोड़ी बहुत मायके वाले मेरी मदद करते हैं, मेरे भाई मदद करते हैं और राशन पानी की भी, चाहे किसी चीज कपड़े लत्ता सब कुछ वो करते हैं मदद। फिर मैं कब तक बोलूंगी उनको, कब तक मांगूंगी मैं उनसे। अब तो अपने आप खुद भी शर्म आने लग रही। 4 बच्चे हैं मेरे पास, कैसे चलाऊंगी मैं इनका गुजारा।
मेरे घर वाला बीमार है और ये बेटी एक कुपोटा स्कूल में जाती है। जब किराया न होता तो स्कूल मैंने 100 बार बोला इसको कि स्कूल छोड़ दे, पढ़ना नहीं है। जब मेरे पास किराया न होता तो कैसे पढ़ा पाऊंगी मैं इसको। माइक कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? स्कूल जी 4-5 किलोमीटर है जी यहाँ से। तो ये जो आपके ये चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। चलिए दर्शकों, अब हम बेटी से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पायल तोमर है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया कि आप स्कूल जाना चाहते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किराया नहीं होता आपके पास। आप पढ़ना चाहते हो आगे? हाँ जी। क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपको स्कूल जाने में? जिस टाइम पापा के पास पैसे नहीं होते तो उस टाइम मैं स्कूल जाती नहीं, क्योंकि जब पहले तो 5-5 लेते थे किराया, 10-10 लेते। इसकी वजह से मैं स्कूल दूर है, फिर पैदल जा नहीं सकती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है, ये इस परिवार की जो है बड़ी बेटी है, उसके बाद 2 बेटे हैं और एक छोटी बेटी भी है। कि जैसा इस बेटी ने बताया कि स्कूल जाने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि यहाँ से जो है पहले के जो समय में वो 5 रुपए किराया लगता है। बरसात में नीचा गिरा था ना जी, तो इस बेटी की टांग में भी चोट आई थी। 2-3 बार पोंट ले गए इसको। तो कहाँ से मैं पूरा करूंगी इन 4 बच्चों का? कैसे पूरा करूंगी मैं? दवाई 4-5 बार ले गई पोंटा और अब ले नहीं जाती तो स्कूल में भी गुरुजी सर वैसे बोलते हैं कि बेटा आया न करो स्कूल, जब टांग में दर्द है। बैग अपना उठा के लेने जा सकती है स्कूल में। तो टाँग में अभी भी है प्रॉब्लम? होती है जी, कभी-कभी होती है। तो इसका जो इलाज है वो कैसे कराया आपने? एक इलाज यहाँ हमारे मतलब डाकखाना है, तो डाकखाने से बोल रहे थे कि ऐसे बोल रहे थे कि नाम ले जा, इसका एक्सरा कराओ। तो अब कैसे ले पाऊँगी मैं नाम इसको? कैसे इलाज कराऊँगी मैं इसकी? क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत थी और वो चीज़ किराया भी है नहीं जी, किराया भी नहीं जाने के लिए, तो कैसे ले जाऊँगी मैं? इलाज कैसे करूँगी इसकी? तो माई फिर खाने-पीने का भी कैसे चलता है आपका? खाने-पीने का भी मायके वाले मेरे को सब देते हैं। कभी-कभी काम में भी जाती हूँ। दर्शकों, जैसा कि इस बहन जी ने बताया है कि ये घर के मुखिया हैं, भाई साहब हैं, ये कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। जैसा कि बताया कि ये 4 बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, ये बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पर मजबूर हैं क्योंकि स्कूल जाने के लिए इनके पास किराया नहीं है। बेटा, अगर आपकी किसी तरह की कोई मदद की जाए, स्कूल का जो है आने जाने का आपको किराया मिले, तो आप क्या स्कूल जाना चाहोगे? हाँ जी। पढ़ना चाहोगे? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? अ, क्या सोचा आपने? कहाँ तक पढ़ना है? क्या करना है आगे? आगे अभी तो स्टडी करनी, फिर बाद में ITI कॉलेज कुछ देखते फिर। कि जैसा आप देख रहे हो कि बच्ची पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, ये बोल रही है कि आगे यहाँ की स्टडी खत्म होगी, फिर जाके कॉलेज में जाके पढ़ना चाहती है। तो दर्शकों, जैसा हमने इस घर की हालत देखी है, वो बहुत दयनीय हालत है। आप सोच सकते हो दर्शकों, आप ये कल्पना कर सकते हो, जिस घर का मुखिया है वो लाचार है। डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, भारी सामान ना उठाने के लिए बोला है। घर के 4 बच्चे हैं, पत्नी है और रोज होने वाली पेट की वो लड़ाई है, क्योंकि इस समय में ऐसी स्थिति में इलाज करवाना तो दर्शकों बहुत दूर की बात है। 2 समय का खाना नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं है। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इस परिवार की स्थिति है बहुत दयनीय है। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी यहाँ राहत सामग्री उनको मुहैया करवाने आए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या-क्या राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंजीत दास है जी। सर, आप इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं?
आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव शिला, जिला सिरमौर में जो आज राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है वो इस प्रकार से है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 1 किलो सूखा दूध, 1 टाटा नमक, 1 किलो दलिया, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट हरे मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो अचार, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट सर्फ कपड़े धोने का और 4 टिक्कियाँ नहाने का साबुन। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन सामग्री के साथ इस परिवार के लिए और भी बहुत सारा सामान भेजा है। वो इस प्रकार से है। 4 पिल्लो हैं विद पिल्लो कवर, 4 तलाई हैं विद कवर, 4 रजाई हैं रजाई कवर के साथ, 2 बाल्टी हैं, 2 मग्गे हैं, 6 गिलास हैं, 6 थाली हैं, 2 लड़कियों के लिए गरम ट्रैक सूट हैं, 2-2 सूट, 2 लड़कों के लिए 2 ट्रैक सूट हैं गरम सूट, और बहन जी के लिए 2 गरम सूट हैं, और भाई साहब के लिए 2 स्वेटर हैं, बहन जी के लिए 2 स्वेटर हैं, और भाई साहब के लिए 1 ट्रैक सूट है और 1 पैंट शर्ट है, और बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए 4 जोड़ी जो हैं जूते हैं, और इन बहन जी के लिए और भाई साहब के लिए 1-1 जोड़ी जूते हैं और 2-2 जोड़ी जुराबे हैं, 1 प्रेशर कुकर है, 12 कॉपियां हैं, 10 पेन हैं, 4 स्कूल बैग हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी विशेष ध्यान रखा है और इन बच्चों को जो पढ़ाई के लिए किताबें, पेन और बैग भी मुहैया करवाए हैं आज। एक फोल्डिंग बेड भी इस परिवार को जो है इस राशन सामग्री व राहत सामग्री के साथ दिया जा रहा है। सर, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री आपने इनको दी है, अगर ये खत्म हो जाती है तो ये आपसे दूसरी बार के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री इस परिवार को प्रदान की गई है, आज हम इस परिवार को आश्रम की तरफ से एक कार्ड देके जाएंगे जिस पर सेवादारों के नंबर लिखे गए हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके ये दोबारा जो राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। जैसे ही इस परिवार का राशन सामग्री खत्म होने वाली हो, उससे 2 दिन पहले हमें सूचित कर दें ताकि हम इनकी राशन सामग्री समय अनुसार इनको पहुंचा दें। ये जो कार्ड है आज इस परिवार को दे रहे हैं हम। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये राहत सामग्री है, इनको कब तक प्रदान की जाएगी? तो जब तक ये खुद कमाने वाले नहीं हो जाते या इनके बच्चे जो हैं कमाने वाले नहीं हो जाते, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समय समय पर ये राशन सामग्री जो है इस परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। दर्शकों, जैसा कि हमने जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि जैसे ही ये जो राहत सामग्री आज इनको प्रदान की गई है वो खत्म हो जाती है, तो एक कार्ड दिया है, उस पे नंबर दिए हैं, वहां पे कॉल करके जो है राहत सामग्री मंगवा सकते हैं। और ये राहत सामग्री एक लिमिटेड समय के लिए नहीं है, 1 महीने या 2 महीने के लिए। तो जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक ये राहत सामग्री है जो इस पर जो ये फैमिली है, ये परिवार है, इसको मुहैया करवाई जाएगी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, हमारे साथ अब इस गांव के एक मुखिया जुड़े हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? श्री राम नाम है मेरा। सर, आप इस परिवार की क्या स्थिति है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी क्या स्थिति है, घरेलू क्या परिस्थिति है इसकी। ये गरीब परिवार है, तो अपना बच्चों की परवरिश करने में लाचार है बेचारा, और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो इसकी बड़ी दयनीय स्थिति है।
सर जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को कुछ राहत सामग्री प्रदान की गई है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में या अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप लोग, जो इतने लोग आए हुए हैं आप लोग संत रामपाल जी के महाराज की तरफ से, तो आपने बड़ा पुण्य का काम किया है और ये बड़ा अच्छा कार्य है। इसकी हम बड़ी सराहना करते हैं और इस परिवार का जो आप भला कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो मकान की स्थिति है उसको भी आप थोड़ी सी सुधार दें ताकि इनका रहना सहना जो है ठीक ढंग से हो पाए। धन्यवाद सर। दर्शकों जैसा कि इन सर ने बताया कि जो इस परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है और जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत सामग्री मिली है उनसे जो ये सर हैं ये बहुत खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए दर्शकों हम अब परिवार वालों से बात करते हैं कि राहत सामग्री प्राप्त करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहन जी, इस राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या प्राप्त हुआ आज आपको? हमारे को बहुत सारा प्राप्त हुआ। राशन पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा होगी। अब 2 रोटी हम आराम से खा पाएँगे, 2 वक़्त की रोटी। और इसके अलावा हमारे को सामान मिला है, रज़ाई, गद्दे और तकिए, बर्तन मिले हैं और कपड़े मिले हैं, बच्चे के कपड़े, हमारे खुद के कपड़े भी मिले हैं और कापी, पेंसिल सब कुछ मिला है। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इस समय में इन्होंने आपका साथ दिया? हम उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं जी, जिन्होंने हमारे को इतनी सहायता दी और हमारे घर तक पहुँचा दिया इतना सामान। हम उन्हीं का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं जी। भाई साहब, क्या आप संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी के लिए हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ हमारे घर तक पहुँचाया जी। राशन पानी, कपड़ा लत्ता, बर्तन और बच्चों के लिए कापियाँ सब कुछ यहाँ इतनी ऊंचाई तक कठिनाई से उठा कर यहाँ पहुँचाया। हम इनका जी धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, आपके घर से यह सड़क कितनी दूरी पर है? यहाँ 2 किलोमीटर दूर है जी सड़क हमारे घर से। तो वहां से सिर्फ पैदल का रास्ता ही है आने का? पैदल का है ये, बहुत चढ़ाई का रास्ता है यहाँ। दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये बच्चियां हैं इनको नोटबुक्स दिए हैं, पेन दिए हैं, बैग दिए हैं, शूज दिए हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको साकार रूप प्रदान किया है। कहते हैं ना, जब बहुत परेशान होते हैं और दुखी दिल से अपने भगवान को याद किया जाता है तो अंधकार में भी उजाले की किरण आती है। तो इस परिवार के लिए वो उजाले की किरण वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार के कार्य करते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो एक मानवता की ऐसी मिसाल है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब